Hello students, this is Professor Sanjeev Gupta, Department of Mechanical Engineering, Srishtikar, Bhopal. In my previous lecture, I discussed about the introduction of torsion of shaft, some assumptions for calculation या analysis of the shaft, and one most important derivation that torsion equation. तो हमने वहाँ पे torsion equation में डेरिवेशन किया था, तो वहाँ हमें एक वैल्यू मिली थी, डेरिवेशन मिला था T upon IP equal to tau upon R equal to C theta upon L. This is called the torsion equation, where T that is torque a turning moment, I polar moment of inertia, या इसको हमने आपसे बोला था कि IP की जगह हो सकता है कि आपको किसी बुक में J भी लिखा हो. Tau that is shear stress, R radius of curvature, C modulus of rigidity, theta that angle of twist, L that is length of the shaft. In this lecture, I'll discuss the angle of twist, power transmission, and the comparison of solid and hollow shaft. कि by strength by weight, कि आपको ये बताना है कि hollow shaft का strength ज़्यादा होता है या आपकी solid shaft का. And composite shaft that is shaft in series and parallel. Before discussing these points, some points I am going to discuss related to this equation, that is torsion equation. Torsion equation, once again I am going to write T upon IP, या इसको J भी बोल सकते हैं, इक्वल टू टाउ अपॉन R इक्वल टू C थीटा अपॉन L. C थीटा अपॉन L. हमने अगर इसको इस इक्वेशन को नाम दे दिया दैट इक्वेशन 1, फिर हमने इसको बोला इक्वेशन A, इसको बोला B, इसको बोला C. जब हमने A और B को इक्वेट किया था हमें वहां पे वैल्यू मिली थी T इक्वल टू टाउ इंटू IP upon R. IP upon R is called polar modulus of the shaft, जिसको हमने लिखा था वहां पे टाउ इंटू ZP that is polar section modulus या polar modulus of the shaft. ये इक्वेशन मिला हमें जब, और सेक्शन मॉडुलस आपको रिप्रेजेंट करता है दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट, कि जब भी आपको इस शाफ्ट को डिजाइन करने का जो तरीका होता है तो हम डिजाइन करते हैं फॉर स्ट्रेंथ, तो सेक्शन मॉडुलस आपको रिप्रेजेंट करता है दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट. यदि हम ए और सी को इक्वेट किए, यदि हमने ए और बी की जगह इक्वेट किया तो हमें ये वैल्यू मिली. जब यदि हम ए इक्वल टू सी किया, टी अपॉन IP इक्वल टू C थीटा अपॉन L. देन थीटा इक्वल टू हो जाएगा थीटा इक्वल टू PL अपॉन CIP.
TL upon CIP. The term CIP upon L is known as torsional rigidity. Is known as torsional rigidity, denoted by either small k or mu. Then theta is equal to, we can be write theta, ये small theta is equal to T upon small k or mu, that's the angle of twist. या torsional rigidity small k equal to T upon theta. टॉर्सनल रिजिडिटी, हमने जब बेंडिंग इक्वेशन देखा था वहां पे आपको मिला था फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, यहाँ पे आपको मिला था टॉर्सनल रिजिडिटी। स्मॉल के इक्वल टू टी अपॉन थीटा। ये दोनों वैल्यू, एक मिला हमें सेक्शन मॉडुलस, दूसरा हमें मिला टॉर्सनल रिजिडिटी। दोनों हमने यहाँ कहाँ से मिला, दैट इज टॉर्सन इक्वेशन। बाई इक्वेटिंग ए बी, हमने सी नाम दे दिया, तो जब आपने ए और बी को इक्वेट किया, ए इक्वल टू बी, तो आपको मिला सेक्शन मॉडुलस। जब ए इक्वल टू आपने सी किया तो आपको क्या मिला, टॉर्सनल रिजिडिटी, इसको स्मॉल के या म्यू से हम डिनोट करते हैं। देन CIP अपॉन L इज नोन एज टॉर्सनल रिजिडिटी। ये था हमें जो इक्वेशन, हमें टॉर्सन इक्वेशन मिला था, उसी चीज को हमने यहाँ पे फिर से यहाँ पे डिराइव किया। नाउ गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंगल ऑफ ट्विस्ट। एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होता है कि जब आप डिफॉर्मेशन, जब आपने किसी सॉफ्ट में सॉफ्ट को जब आपने ट्विस्ट किया, तो जो पोजीशन है, अगर आपको ये डार्क लाइन देखें, डार्क लाइन, नाउ द चेंज द पोजीशन, ये आपको जो आपका दिख रहा है क्या, पर्पल लाइन, तो आपका इस पोजीशन से चेंज होके आपका ये जो पोजीशन आया, तो ये जो आपका एक इंक्लाइंड हुआ, दैट्स द मेक द एंगल थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होता है, द टॉर्क डिफॉर्मेशन ऑफ ए शाफ्ट ड्यू टू मेजर्ड बाय ट्विस्ट एंगल एट द एंड ऑफ द शाफ्ट। एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या आता है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ द डिफॉर्मेशन ऑफ द शाफ्ट बाय एंगुलर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, दैट इज रेडियंस। फॉर ए गिवन स्पेसिमेन, हमने अभी आपको जस्ट बताया, जब हमने ए और सी को इक्वेट किया तो थीटा इक्वल टू TL अपॉन CIP वैल्यू आई थी, जिसमें CIP अपॉन L इज कॉल्ड द टॉर्सनल रिजिडिटी। सॉल्व द प्रॉपर्टी लाइक लेंथ, पोलर मॉडुलस J एंड मटेरियल प्रॉपर्टी C और कांस्टेंट। तो इसमें वेरिएबल क्या है, द एंगल ऑफ ट्विस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्विस्टिंग मूवमेंट और टॉर्क प्रोड्यूसिंग द ट्विस्टिंग। L लेंथ ऑफ द सॉफ्ट कांस्टेंट रहेगा, IP कांस्टेंट है, दैट इज पोलर मॉडुलस, C दैट इज आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। दिस इज द कांस्टेंट। इसमें वेरिएबल क्या है, दैट इज T, दैट इज टॉर्क। टॉर्क प्रोड्यूसिंग ट्विस्ट इन ए शाफ्ट इज सिमिलर टू बेंडिंग मूवमेंट प्रोड्यूसिंग बेंड और डिफ्लेक्शन ए बीम। जैसे हमने वहां पे देखा था फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, दैट इज EI, यहाँ पे आपको मिला क्या, टॉर्सनल रिजिडिटी इज एक्सप्रेस CIP अपॉन L which is can be defined as the torque required to produce a twist of unit radian per unit length of the shaft। वहां पे मिला था आपको फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, यहाँ पे आपको क्या मिला, हमने आपको जस्ट मिला CIP अपॉन L इज कॉल्ड टॉर्सनल रिजिडिटी। अगर हम इस ट्विस्ट को, दैट इज थीटा इक्वल टू, हमने लिया था थीटा इक्वल टू, अगर ये इस टर्म को हमने के माना तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, T अपॉन दैट इज स्मॉल के। ये पूरा टर्म आपका दैट इज स्मॉल के इज कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट।
अब यहाँ पे अगर थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क, तो जितने ही ज़्यादा आप ट्विस्ट करोगे एंगल ऑफ ट्विस्ट उतना ही आपका वेरी करेगा। अगर सी आई पी अपॉन एल पर यूनिट लेंथ कर दें तो दैट इज कॉल्ड torque required to produce a twist of unit radians per unit length of the shaft. That is the angle of twist. Angle of twist is nothing, that is the deformation of the shaft. तो angle of twist क्या होता है? ये आपका torque due to torque, it is the deformation of the shaft. और इसकी यूनिट क्या होती है? That is radians. पावर का फॉर्मूला जित ओमेगा, that is एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n/60 रेडियन पर सेकंड। तो पावर क्या होता है? मीन टॉर्क। मीन टॉर्क को हमने टी से डिनोट किया, टी इनटू एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा। तो पावर पी इक्वल टू फॉर्मूला क्या ले सकते हैं? पी इक्वल टू टी इंटू ओमेगा। ओमेगा दैट एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें। हमने ओमेगा की वैल्यू पुट किया 2 पाई n/t/60 किलो न्यूटन मीटर पर सेकंड या किलो वाट, इसको हम कर सकते हैं। दैट इज द पावर। तो सिंपल फॉर्मूला P इक्वल टू 2 पाई n t दैट इज टॉर्क अपॉन 60। T यहाँ पे आपका दैट इज मीन टॉर्क। अब एक न्यू टॉपिक है दैट इज कंपैरिजन ऑफ सॉलिड एंड हॉलो सॉफ्ट। तो आपको यहाँ से मैथमेटिकली आपको प्रूफ हो जाएगा कि सॉलिड सॉफ्ट ज़्यादा स्ट्रांग होता है या फिर आपका हॉलो सॉफ्ट। तो हम दोनों के लिए सेम मटेरियल लिया, सेम लेंथ, चाहे आपका सॉलिड सॉफ्ट हो चाहे आपका हॉलो सॉफ्ट हो, उसके लिए दोनों चीज़ लेंथ सेम है सॉफ्ट का, मटेरियल भी सेम है, वेट भी सेम है। जब आपको ये तीनों चीज़ सेम होगा तो सेम द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस भी आपका दोनों आपका सेम होगा। बाय स्ट्रेंथ के लिए हम कंपेरिजन कर रहे हैं कि सेम लेंथ हो सॉफ्ट का, मटेरियल भी सेम हो और उसका वेट भी सेम होगा, तो शेयरिंग स्ट्रेस भी आपका क्या होगा? दैट इज सेम। नोटेशन माना ds द डायमीटर ऑफ द सॉलिड सॉफ्ट, dh इंटरनल डायमीटर ऑफ द सॉलो सॉफ्ट। तो ds जैसे हमने सॉफ्ट किया है आपका सॉलिड होगा। हॉलो सॉफ्ट में दो सेक्शन आएगा, एक आपका अगर ये सेक्शन आपका स्मॉल d और इसका आपका कैपिटल D दैट आउटर डायमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द हॉलो सॉफ्ट as क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉलिड सॉफ्ट, ah क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द हॉलो सॉफ्ट। और टॉर्क के लिए हमने डिनोट किया ts फॉर सॉलिड एंड ts फॉर द हॉलो। तो ts क्या हो जाएगा? ts द सॉलिड के लिए टाउ इंटू पाई अपॉन 16 d क्यूब दैट ds क्यूब, और हॉलो के लिए पाई अपॉन 16 टाउ इंटू पाई अपॉन 16 dh की पावर 4 माइनस dh स्मॉल ds की पावर 4 अपॉन कैपिटल dh। स्ट्रेंथ ऑफ हॉलो सॉफ्ट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉलिड सॉफ्ट दैट इज th अपॉन ts। th की और ts की वैल्यू पुट कर दिया तो टाउ पाई अपॉन 16 दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे। आपको जो लास्ट में बचेगा th अपॉन ts इक्वल टू कैपिटल dh पावर 4 माइनस स्मॉल ds की पावर 4 अपॉन कैपिटल dh इंटू स्मॉल ds क्यूब। तो हमने एक एज्यूम किया दैट एजप्शंस लिया कैपिटल dh अपॉन स्मॉल dh इक्वल टू स्मॉल n। तो कैपिटल dh इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्मॉल dh। तो जहाँ पे कैपिटल dh है हमने वैल्यू पुट कर दिया, तो th अपॉन ts इक्वल टू आपको वैल्यू हो गई dh क्यूब, एक स्मॉल ds कैंसिल हो गया तो ये होगा dh क्यूब n की पावर 4 माइनस 1 अपॉन n ds क्यूब। दैट इक्वेशन नंबर 2। एज द वेट मटेरियल एंड लेंथ बोथ आर द सॉफ्ट सेम, जब दोनों चीज सेम होगा तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आपका क्या होगा? सेम होगा। तो जब हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर सॉलिड सॉफ्ट इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द हॉलो सॉफ्ट, पाई बाय 4 ds स्क्वायर हो जाएगा आपका सॉलिड के लिए, पाई बाय 4 dh स्क्वायर माइनस स्मॉल dh स्क्वायर आपको हो गया क्या? हॉलो सॉफ्ट के लिए। तो पाई बाय 4 कैंसिल हो गया तो ds इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट dh स्क्वायर माइनस स्मॉल dh स्क्वायर। हमें वैल्यू पुट किसकी करनी है? दैट इज ds क्यूब की। तो अब इस टर्म को मैंने क्या करते क्यूब कर दिया, तो जब आप क्यूब लगाओगे तो ये वैल्यू अंदर जब क्यूब होगा तो एक आपका टर्म क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो dh स्क्वायर माइनस स्मॉल dh स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ dh स्क्वायर माइनस स्मॉल dh। अब इस कैपिटल dh की जगह हमने वैल्यू पुट कर दिया स्मॉल एन dh, जो हमने पहले देखा था कैपिटल dh इक्वल टू जो यहाँ वैल्यू है आपकी, तो हमने वहाँ पे कैपिटल dh की जगह स्मॉल dh वैल्यू पुट कर दिया, ये वैल्यू पुट कर दिया
तो ये हो गया डी एच क्यूब इक्वल टू एन स्क्वायर डी एच स्क्वायर माइनस स्मॉल डी एच स्क्वायर भी कॉमन निकाल लिए। तो डी एच यहाँ से भी निकाल लिया जो आपका स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हो गया डी एच क्यूब एन स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस वन, दैट इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 2 में डी एच क्यूब की वैल्यू पुट कर दें, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपका टी एच अपॉन टी एस इक्वल टू डी एच क्यूब की पावर एन इंटू एन पावर 4 माइनस वन एन डी एच क्यूब एन स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर रूट एन स्क्वायर माइनस वन। तो डी एच क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा एन स्क्वायर प्लस वन एन स्क्वायर माइनस वन इंटू एन स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर रूट एन स्क्वायर माइनस वन। एन स्क्वायर माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा एन स्क्वायर प्लस वन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस वन। तो ये हो गया आपको दैट इज टी एच अपॉन टी एस एन के टर्म में, सिंस डी एच द डायमीटर ऑफ द hollow shaft, outer diameter of the hollow shaft is always greater than small diameter inner diameter of the hollow shaft. Then क्या हो जाएगा dh upon dh, कैपिटल dh upon small dh always greater than n, n वैल्यू कुछ भी हो सकती है। It is obvious that the value of n is greater than unity, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। यदि हमने सपोज एज्यूम किया n इक्वल टू 2, यदि आपको इस इक्वेशन में n इक्वल टू 2 पुट कर दिया, तो th अपॉन ts इक्वल टू कितना हो गया 1.44। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट टी एच इक्वल टू कितना कहलाएगा 1.44 ts 1.44 ts। It shows that the torque transmitted by the hollow shaft is greater than the solid shaft। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका हॉलो शाफ्ट का जो टॉर्क जितना ट्रांसमिट करेगा सॉलिड शाफ्ट से हमेशा 1.44 टाइम्स हमेशा आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। मीन्स क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका हॉलो शाफ्ट है उसमें आपका टर्निंग मोमेंट या टॉर्क हमेशा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द सॉलिड शाफ्ट। इससे प्रूफ होता है कि जब आपने n इक्वल टू पुट किया, तो अगर हॉलो शाफ्ट जिसमें आपका सेम मटेरियल है, सेम लेंथ है, सारा चीज़ आपने सेम लिया, शेयरिंग स्ट्रेस भी आपका सेम है, इसके बावजूद भी जो आपका टॉर्क होगा हॉलो शाफ्ट में ऑलवेज ग्रेटर देन द सॉलिड शाफ्ट। तो हमेशा क्या होगा, जो हॉलो शाफ्ट इज स्ट्रॉन्गर देन द सॉलिड शाफ्ट। तो ये प्रूफ क्या होता है, द प्रूविंग दैट द हॉलो शाफ्ट इज स्ट्रॉन्गर देन द सॉलिड शाफ्ट। दैट इज मैथमेटिकल प्रूवमेंट कि हमने जो मैथमेटिकली प्रूव किया है, ये फॉर स्ट्रेंथ। अब हम कंपेरिजन करने वाले हैं बाय वेट, कंपेरिजन बाय वेट। इन दिस केस इट इज अज्यूम दैट both the shafts have the same material, दोनों शाफ्ट के सेम मटेरियल है। नाउ इफ द टॉर्क अप्लाइड टू बोथ शाफ्ट इज सेम, अब क्या होगा, टॉर्क भी सेम होगा, देन द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस विल आल्सो बी द सेम इन बोथ द केसेस। यदि आपने सेम मटेरियल लिया तो टॉर्क भी आपका सेम होगा, इन बोथ द शाफ्ट सेम, तो शेयरिंग स्ट्रेस भी आपका क्या होगा, सेम होगा। तो हमें निकालना क्या है, वेट ऑफ द हॉलो शाफ्ट अपॉन वेट ऑफ द सॉलिड शाफ्ट, WH वेट ऑफ द हॉलो शाफ्ट, WS वेट ऑफ दी सॉलिड शाफ्ट। तो AH अपॉन AS हमने पुट कर दिया, AH π/4 DH स्क्वायर माइनस स्मॉल DH स्क्वायर अपॉन π/4 DS स्क्वायर, π/4 कैंसिल हो गया, तो DH स्क्वायर माइनस स्मॉल DH स्क्वायर अपॉन कैपिटल DS स्क्वायर। तो फिर वैसे हमने एज्यूम किया जैसे हमने वहाँ पे किया था, कैपिटल DH अपॉन स्मॉल DH इक्वल टू N। तो कैपिटल DH इक्वल टू कितना हो जाएगा NDH। तो जहाँ पे आपका कैपिटल DH है वहाँ पे वैल्यू पुट कर दें NDH का, तो कितनी वैल्यू हो गई, WH अपॉन WS इक्वल टू DH स्क्वायर स्मॉल DH स्क्वायर इंटू N स्क्वायर माइनस 1 अपॉन DS स्क्वायर। द टॉर्क अप्लाइड इन बोथ द केसेस सेम, TH आपका जो टॉर्क है दोनों सॉफ्ट के लिए सेम है, तो वेट दोनों का आपका सेम है। तो उस कंडीशन में क्या TS इक्वल टू TH, तो टाउ इंटू π/16 DS क्यूब इक्वल टू टाउ इंटू π/16 कैपिटल DH की पावर 4 माइनस स्मॉल DH की पावर 4 अपॉन कैपिटल DH। तो टाउ π/16 दोनों आपका कैंसिल हो गए, तो DS क्यूब बचा, DS क्यूब इक्वल टू DH की पावर 4 माइनस स्मॉल DH की पावर 4 अपॉन कैपिटल DH। जहाँ पे कैपिटल DH है वहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया NDH, तो हो गया ये होगी N की पावर 4 स्मॉल DH की पावर 4 माइनस स्मॉल DH की पावर 4 अपॉन NDH।
डी एच क्यू हमने कॉमन निकाल लिया, एन की पावर 4 माइनस 1 अपॉन डी एच। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, डी एस क्यूब की, तो पहले डी एस की वैल्यू मिल गई, तो डी एस इक्वल टू कितना हो गया, डी एच पावर 1/3 हो जाएगा, तो डी एस स्क्वायर कितना हो जाएगा, पावर आपका 2/3 हो जाएगा। तो ये डी एस स्क्वायर की वैल्यू हम दैट पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, यहाँ पे हमने वैल्यू डी एस स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिया। वैल्यू पुट करने के बाद जब हमारे पास वैल्यू आई डब्ल्यू एच अपॉन डब्ल्यू एस इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1 एन इंटू टू पावर एन इंटू टू दी पावर 3 एन की पावर 4 माइनस 1 की पावर 2/3, ये दैट इज द डब्ल्यू एच अपॉन डब्ल्यू एस, ये हमारा आपका डेरिवेशन आया जब हमने किसकी वैल्यू पुट कर दी, डी एस स्क्वायर की। सिमिलरली हम यहाँ भी वही करेंगे, एन इक्वल टू 2 पुट किया, 1 रखेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आपको नॉन डिफाइंड कहलाएगा। उस कंडीशन में एन इक्वल टू 2 पुट करते हैं, देन डब्ल्यू एच अपॉन डब्ल्यू एस इक्वल टू 0.7829, ये कितना हो गया, डब्ल्यू एच इक्वल टू 0.7829 WS, which shows that the weight of the hollow shaft is less for the same material length and given torque. So hollow shaft will be economical compared to the solid shaft. इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो आपका हॉलो सॉफ्ट है भाई इकोनॉमिकली वो हमेशा आपसे सॉलिड सॉफ्ट की अपेक्षा ज़्यादा होगा। ये मीन्स क्या होगा, हॉलो सॉफ्ट आपको हमेशा सस्ता होगा और सॉलिड सॉफ्ट होगा जो आपका हमेशा महंगा होगा, फॉर द सेम मटेरियल लेंथ और सेम फॉर द गिवन टॉर्क। उन सब के लिए जो आपका हॉलो सॉफ्ट होगा उसका भाई की फाइनेंशियली देखें तो आपका हॉलो सॉफ्ट हमेशा बेनिफिशियली रहेगा एज कम्पेयर टू द सॉलिड सॉफ्ट। तो यहाँ पे हमने देखा दो चीज़ के कंपेरिजन किए, बाई स्ट्रेंथ एंड बाई वेट। तो जब बाई स्ट्रेंथ किया तो हमने क्या देखा कि आपका जो हॉलो सॉफ्ट होता है उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द सॉलिड सॉफ्ट। जब बाई वेट हमने किया कि सेम मटेरियल है, लेंथ भी सेम है और आपका टॉर्क भी सेम है, उस कंडीशन में जो आपका हॉलो सॉफ्ट होता है वो ज़्यादा इकोनॉमिकली होता है एज कम्पेयर टू द सॉलिड सॉफ्ट। तो हॉलो सॉफ्ट को यूज करना बहुत आसान है, यानी बहुत आपको स्ट्रेंथ भी अच्छा है और इकोनॉमिकल भी है। और आज अभी न्यू टेक्नोलॉजी में 90% जो आपको सॉफ्ट यूज किए जाते हैं दैट इज हॉलो सॉफ्ट। दैट इज कंपोजिट सॉफ्ट, हमने आपसे दैट इस लेक्चर का थर्ड पॉइंट है दैट इज कंपोजिट सॉफ्ट। कंपोजिट सॉफ्ट हमें इसको दो तरीके लिए सीरीज एंड पैरेलल। इफ टू आर मोर सॉफ्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल आपको डिफरेंट हो, डायमीटर डिफरेंट हो, are connected together in such a way that each carry the same torque। सीरीज या पैरेलल को यहाँ पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका एक ही है कि आपको चाहे जितने भी सेक्शन दिए हों, जैसे इस डायग्राम में आपको 2 सेक्शन दिख रहा है, तो कि सभी सेक्शन में जो आपका टॉर्क होगा हमेशा आपका सेम होगा। जैसे यदि आपका इस सेक्शन में टी है तो हर सेक्शन में आपकी जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, टी ही होनी चाहिए। अगर आपका टी वैल्यू नहीं है, टॉर्क आपका सेम नहीं है, तो आपको फिर जो सॉफ्ट है वो सीरीज में नहीं होगा। तो उस कंडीशन में आपको लेकिन एंगल ट्विस्ट, यहाँ पे 2 इक्वेशन बनेगा। दैट इक्वेशन नंबर 1 आपको बनेगा कि जो आपका सॉफ्ट है उसके टॉर्क है हर सेक्शन के लिए सेम होगा, और लेकिन एंगल ऑफ ट्विस्ट जो होगा वो दैट इज एल्जेब्रिक सम कहलाएगा। एंगल ऑफ ट्विस्ट जो होगा दैट इज एल्जेब्रिक सम। तो सीरीज सॉफ्ट को पहचानने का एक ही तरीका है कि जो आपकी टॉर्क की वैल्यू सेम होगी तो आपका सीरीज में होगा, और आपका टी की वैल्यू डिफरेंट है तो सीरीज में नहीं होगा। और एक हमेशा वर्ड याद रखना कि वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क, देन आल्सो द शाफ्ट आर सेड टू बी सीरीज। अगर आपका एक जैसी इसका है कि एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड आपको फ्री टू रोटेट है, तो वो आपको सॉफ्ट हमेशा क्या होंगे, सीरीज में कहलाएंगे। यदि आपका इसका दूसरा एंड भी आपको यदि हैचिंग किया होता है, जैसे यहाँ पे अगर आप बहुत एंड आपको यदि हैचिंग किया होता तो आपका सॉफ्ट क्या होगा, वो आपका पैरेलल में होगा ना कि सीरीज में। तो 2 पॉइंट याद रखना है, पहला कि जो टॉर्क होगा हमेशा आपका इक्वल होगा चाहे आपको कितनी भी सेक्शन हो, और दूसरा कि आपको जो वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड सब्जेक्टेड टू टॉर्क, और एक एंड आपका फिक्स होगा, दूसरा एंड आपका हमेशा फ्री टू रोटेट होगा, देन आल्सो कॉल्ड द सॉफ्ट इन सीरीज। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला कि टी इक्वल होगा और एंगल ऑफ ट्विस्ट जो होगा दैट इज एल्जेब्रिक सम कहलाएगा इन द केस ऑफ सीरीज। पैरेलल के लिए जस्ट अपोजिट,
यहाँ पे जो टॉर्क होगा द एल्जेब्रिक सम होगा, लेकिन आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होगा, दैट इज वो आपका हमेशा इक्वल होगा। मीन्स क्या हो रहा है, इन इफ टू सॉफ्ट्स आर लोडेड इन सच वे दैट एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑन बोथ द सॉफ्ट इज द सेम। जैसे यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है कि अगर आपको एक हॉलो के अंदर एक दूसरी पाइप डाल दिए, यदि हम उसको टर्न कराते हैं, ये घुमाने की कोशिश करते हैं, तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ ट्विस्ट मतलब थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, थीटा 1 और मटेरियल 1 थीटा 2 दैट इज मटेरियल 2। यहाँ पे क्या होगा, टॉर्क जो होगा द एल्जेब्रिक सम होगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होगा, दैट इज हमेशा आपके इक्वल होंगे। तो ये हमें इक्वेशन मिल गया फ्रॉम इक्वेटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो सीरीज में क्या होगा, टॉर्क सेम होगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होगा, एल्जेब्रिक सम होगा। पैरेलल वार में क्या होगा कि जो आपका टॉर्क होगा दैट इज एल्जेब्रिक सम और एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होगा, दैट इज हमेशा आपका इक्वल होगा। दैट्स आर द एग्जांपल ऑफ द सीरीज एंड पैरेलल शाफ्ट। क्लियर? ये हमने डिस्कस किया, आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके जो दे थे, 2 पॉइंट्स मिले थे, कंपेरिजन बाय वेट एंड बाय स्ट्रेंथ एंड सॉफ्ट इन सीरीज एंड पैरेलल। तो ये हमने छोटा सा डेरिवेशन जो टॉर्सन इक्वेशन हमने ये देखा था, उससे हमने एक वैल्यू फाइंड किया दैट इज टॉर्सनल रिजिडिटी, इसको आप स्मॉल के या म्यू से डिनोट करते हैं। तो यहाँ तक आपका थ्योरेटिकल पार्ट इस यूनिट का कंप्लीट होता है। इन नेक्स्ट लेक्चर आई डिस्कस्ड some numericals based on the torsion equation and some basic multiple choice question which are generally asked in the competitive exams. Thank you.